हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग साइन डीएलएम का Q1 का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड अल्पेक्स सोलर का फायर इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। रेवेन्यू इनका कितना अप हुआ है? रेवेन्यू इनका ईयर ऑन ईयर 34% अप हुआ है। दैट इज Q1 लास्ट ईयर वर्सेस Q1 दिस ईयर। तो ये रेवेन्यू कितना है? 34% अप है। एबिटा है आपको 56% अप एंड पैट इज 118% अप। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। एबिटा मार्जिन कितना है? 10.5% का। देखो, कल मैंने आपके लिए एक एस्टिमेशन वाला वीडियो बनाया था कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साइन डीएलएम का Q1 का रिजल्ट में। तो मैंने बोला था रेवेन्यू 300 से 350 करोड़ गिवन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन था। क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा Q1 में आता क्या है, अप्रैल मई जून आता है। तो अप्रैल और मई में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था। अभी फिर से खराब हो रहा है, लेकिन अप्रैल और मई में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उस हिसाब से कंपनी ने रेवेन्यू बहुत अच्छा किया। तो रेवेन्यू के मामले में मैं कंपनी को 11/10 दूंगा। मुझे मतलब बहुत अच्छा किया है। अब मैं आता हूं एबिटा मार्जिन पे। एंड हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ, मैंने अभी तो कॉन कॉल सुना नहीं है। कॉन कॉल के बाद में वापस से एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी कॉन कॉल के बिना वाला वीडियो है। तो एबिटा मार्जिन कितना है? एबिटा मार्जिन 10.5% है। तो यहां पे मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूं कि कंपनी का एबिटा थोड़ा कम है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 11% का। मे बी रेवेन्यू का बेस थोड़ा कम है, क्रूड वगैरह का दाम बढ़ा हुआ था, सामान के एबिलिटी की वजह से मे बी थोड़ा इनका एबिटा हिट हो सकता है। मे बी ये रीजन हो सकता है। मैनेजमेंट ही बताइए क्या है, लेकिन 10.5% भी मेरे हिसाब से अच्छा एबिटा है। एंड यहाँ पे मैं इसको 9/10 दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन अच्छा है, खराब नहीं है। इंप्रूवमेंट है, लास्ट ईयर से बहुत इंप्रूवमेंट है। 1.5% का इंप्रूवमेंट है लास्ट ईयर के हिसाब से। अब आते हैं ऑर्डर बुक का। ऑर्डर बुक का क्या सीन है? ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे कंपनी का, तो वो है लगभग 2600 करोड़। तो कंपनी का ऑर्डर बुक इज मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा। रेशियो जो मेंटेन कर रहे हैं रेवेन्यू बाय ऑर्डर बुक, ये 1.5 का कर ले रहे हैं। तो ऑर्डर बुक इनका अच्छा खासा स्केल हुआ है, 2600 करोड़ के आसपास का है। तो मतलब मेरे हिसाब से ऑर्डर बुक का भी डेवलपमेंट अच्छा खासा है। पैट मार्जिन भी कंपनी का 4.4% बढ़ा हुआ है। तो अगेन यहाँ पे मैं टिक दूंगा। तो रेवेन्यू में मैं आपको 11/10 दूंगा। पैट में आई वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग दिस लेवल ऑफ पैट। अगर आप देखोगे तो कल मैं वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था आपको कि पैट इनका आपको डबल तो होना चाहिए। तो पैट को डबल हुआ है इनका। आई वाज एक्सपेक्टिंग थोड़ा ज्यादा भी, लेकिन डबल पैट भी सही है, क्योंकि अदर इनकम इस बार बहुत कम था। अदर इनकम कहां देखना आपको, ये यहाँ पे देखो, बस अदर इनकम बहुत ही कम है। लास्ट ईयर लगभग 5 करोड़ के आसपास था, तो इधर इधर 20 लाख का ही है। तो वो आपको अदर इनकम इनका थोड़ा बहुत आपको पैट को हेल्प किया है नीचे जाने में। एवरेज से थोड़ा कम आया, वो मैनेजमेंट ही बताएगी हमें क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो ये मेरा कहना है यहाँ पे कि रेवेन्यू अच्छा है। एबिटा मार्जिन भी एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है, एक्सपेक्टिंग 11%, लेकिन आपको 2 महीना था तो मे बी इस वजह से थोड़ा हिट हुआ हो। 11% में एक्सपेक्ट कर रहा था, 10.5, लेकिन खराब है क्या? नहीं है। तो मैं यहाँ पे 9/10 दूंगा। ऑर्डर बुक अच्छा खासा स्केल किया है। और अब मैं मैनेजमेंट का कमेंट्री वगैरह का बात करता हूं। मैनेजमेंट ने क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, बैक्ड बाय हेल्दी ऑर्डर इनटेक। बहुत ही अच्छा सिंबल है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा बात है कि हेल्दी ऑर्डर बुक इनका डेवलप हो रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट Q1 परफॉर्मेंस, वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो Q1 का देखो, लास्ट Q1 था 278, उससे पहले 258, 270। तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखोगे तो Q4 के आसपास का नंबर है ये। जो Q1 में इन्होंने नंबर दिया है, वो आपको Q4 FY26 के आसपास का नंबर है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा नंबर है ये। आगे और भी देखते हैं। ऑर्डर बुक रीच हाईएस्ट लेवल टिल करेक्ट। ऑर्डर बुक आज के टाइम पे हाईएस्ट लेवल का है, 2600 करोड़ का। कंपनी अब डायरेक्शनली ऊपर की तरफ जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। कंपनी के लिए सारी चीजें अब धीरे धीरे पॉजिटिवली अलाइन हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा डेवलप हो रहा है, मार्जिन सुधर रहा है, मार्जिन धीरे धीरे सुधर रहा है। कंपनी नए बिजनेस वर्टिकल भी ऐड करने वाली है, जहां से कंपनी का एक्सपेक्टेशन 11 से 13% का मार्जिन का। तो मार्जिन मार्जिन भी फ्यूचर में ऊपर होने वाला है कंपनी का। पैट डबल हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो कंपनी के लिए अच्छा आपको क्वार्टर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ऑर्डर इनटेक कितना था? 552 करोड़ का, विच इज गुड, मेरे हिसाब से अच्छा बात है। 2 नया लोगो भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। साइन डीएलएम पे आपको मेरा डीप डाइव मिल जाएगा, वहां पे देख लीजिएगा, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी 2 नए बिजनेस वर्टिकल में जा रही है, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पहले कौन कौन सा बिजनेस वर्टिकल में थी? एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव। अब ये एआई, डेटा सेंटर एंड रोबोटिक्स में भी जा रहे हैं, जहां पे कि इनको 11 से 13% का मार्जिन मिलेगा। विच इज मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा अपडेट है आपके लिए, मेरे लिए, जो भी शेयर होल्डर्स है सबके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। एंड अगेन, अभी मैं कॉन कॉल नहीं सुना हो, तो जो मैं अपडेट दे रहा हूं वो बिना कॉन कॉल का दे रहा हूं। तो यहाँ पे पॉजिटिव बता देता हूँ क्या क्या। तो रेवेन्यू बहुत अच्छा है, रेवेन्यू में मैं 11/10 दूंगा। रेवेन्यू मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपेक्टेशन तो बिट गया, डोंट केयर अबाउट मार्केट एक्सपेक्टेशन। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था
उसके हिसाब से रेवेन्यू इनका बहुत अच्छा हुआ है। एबिटा मार्जिन हल्का कम है, मे बी ड्यू टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो सकता है, मैनेजमेंट का सुनूंगा तो मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या है, पैट अगेन 2x ईयर ऑन ईयर जंप हुआ है, इट वाज एक्सपेक्टेड, नथिंग सो गुड। एंड क्या है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा स्केल हुआ है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। सेकंड क्या है कि मैनेजमेंट आपको एआई डेटा सेंटर रोबोटिक्स के सेक्टर में भी जा रही है, वहां पे भी ईएमएस सर्विस प्रोवाइड करेगी, एंड वो आपको हाई मार्जिन सेक्टर है, तो वो मुझे सुन के अच्छा लगा। दोज आर द गुड थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूं। एंड बिल्ड टू स्पेक में भी ये जा रहे हैं, अगेन हाई मार्जिन है तो बेटर है, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको क्या करता हूं, अपना एक्सपेक्टेशन बता देता हूं कंपनी का क्या है। देखो जिस हिसाब से कंपनी चल रही है, कितना रेवेन्यू की है, 374 करोड़ का। तो देखो H2 कंपनी का नॉर्मली हैवी होता है, तो 374 करोड़ के हिसाब से मान लो 4 करोड़ करते हैं तो 700 करोड़ का करते हैं, तो लास्ट 2 क्वार्टर में ये आपको आराम से 1000 करोड़ कर सकते हैं। मुझे लगता है 1700 से 1800 करोड़ का रेवेन्यू तो कंपनी का करना बनता है, क्योंकि जब ये Q1 में 37% का जंप दे सकते हैं, H2 बीइंग हैवी, ऑर्डर बुक स्केल कर रहा है, नए प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो 1700 से 1800 करोड़ का रेवेन्यू मुझे कोई बड़ा बात नहीं बन सकता है। लगभग 400 करोड़ का रेवेन्यू कर ही दिया है, ठीक है। तो 400 इंटू 4 करोगे तो 1600 बनता है, लेकिन H2 हैवी होता है तो 1700 से 1800 करने का चांसेज है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 टेबल बनाया हुआ है, एक थोड़ा कंजर्वेटिव है, 1700 रेवेन्यू एज्यूम किया हुआ है, एंड दूसरे में 1800 रेवेन्यू में एज्यूम किया हुआ है, 1800 करोड़, ठीक है। एंड पहला टेबल में मैंने क्या किया, 11% का EBITDA मार्जिन लिया है, एंड दूसरे में मैंने लिया है आपको 11.5 का, सॉरी 12% का EBITDA मार्जिन लिया है। बेस्ड ऑन दैट मैंने आपको फॉरवर्ड पी वगैरह कैलकुलेट किया है। तो जो पहला है FY27 का 1700 करोड़ का, उसके हिसाब से कंपनी का फॉरवर्ड पी 44 का बनता है, एंड पैट जंप आपको 51% के आसपास का बन सकता है, FY26 ओवर FY27। एंड दूसरा टेबल में क्या है कि पैट जंप इनका आपको दूसरा कंडीशन में कि 1800 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, एबिटा मार्जिन 12%। क्या एबिटा मार्जिन 12% का कर सकते हैं कि नहीं, चांसेस है कर सकते हैं। अब क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हो रहा है। तो यहां पे क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कंपनी ने अगर 12% का एबिटा हिट कर दिया तो आपको इनका जो पी रेशियो है, फॉरवर्ड पी बनेगा 38 का, जो कि मेरे हिसाब से चीप है। ये देखना पड़ेगा, एक ईएमएस कंपनी है जो कि डेटा सेंटर एंड एरोस्पेस में आपको काम करती है, तो इट विल कमांड हायर पी। जहां पे हायर पी बोल रहा हूं, 60-70 का पी ये कमांड कर सकते, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो कंपनी में मुझे आज के टाइम पे भी पोटेंशियल लग रहा है। आई एम सीइंग दिस कंपनी अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट्स लाइफ हाई वंस अगेन। गिवन की मैनेजमेंट कॉल में क्या करती है, जो मेरे पास अवेलेबल डाटा है, कंपनी का रिजल्ट है, जो अपडेट्स कंपनी ने शेयर किया है, उस हिसाब से तो मुझे काफी पॉजिटिव अपडेट्स वगैरह ले रहे हैं। गिवन जो पॉलिटिकल सिचुएशंस उतना अच्छा नहीं था, तो नंबर्स वर गुड, ऑर्डर बुक अपडेट वाज गुड, एवरीथिंग गुड मेरे हिसाब से। एंड वन थिंग टू वी नीड टू ट्रैक, जिसमें मैं वापस वीडियो बनाऊंगा कभी, वो है EBITDA मार्जिन का डिक्लाइन का रीजन क्या था, आगे क्या गाइडेंस दे रही है, ये समय पे एक अगेन वीडियो बनाऊंगा, या तो मैं अपने यूट्यूब पे एक पोस्ट में आपको लिख दूंगा आफ्टर कॉल। तो इस बात पे ध्यान देना। अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, मुझे लग रहा है कि कंपनी डायरेक्टली पॉजिटिव जा रही है, लेट्स सी क्या होता है। एंड शेयर प्राइस ऑलरेडी भागा हुआ है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा रिटर्न हो, लेकिन वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दीज थिंग्स, ठीक है। हमारे काम क्या है, हमारा काम है कि अच्छे बिजनेस को अच्छे प्राइस पे पकड़ के बैठ जाना एंड मार्केट पे छोड़ देना। कभी ना कभी तो मार्केट उसको रिवार्ड करेगी ही, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर दे, कभी रिजल्ट से पहले, कभी रिजल्ट से बाद। यहाँ पे हो सकता है रिजल्ट से पहले ही कर दिया होगा, हो सकता है रिजल्ट के बाद ना करे, लेकिन मेरे हिसाब से रिजल्ट में अपडेट्स वगैरह ज्यादातर चीज मुझे अच्छे लगे। एबिटा मार्जिन क्वेश्चन का एक सवाल है जो मेरे मन में है, जो मैं पूछूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल। अब मैं साइन डीएलएम को खत्म करता हूं, उसका रिजल्ट के अच्छा लगा मुझे। अब हम अल्पेक्स सोलर का फायर इंसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये चीज समझो कि हुआ क्या है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, कहां पे आग लगा है, क्या डिसरप्शन हुआ है, ये सब चीज समझो। तो सबसे पहले ये देखो कौन सा एरिया है, एरिया 2/2 इंडस्ट्रियल एरिया कोसी कोतवाल एक्सटेंशन 2 मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे है क्या, देखो ये एरिया है जहां पे आपको G12R टॉप ऑन सेल ये बना रहे हैं। तो इस हिसाब से लगेगा आपको कि एरिया, ये चीज जो अपडेट है बहुत रिस्की है, बहुत बैड अपडेट है कंपनी के लिए। लेकिन थोड़ा अंदर जाएंगे और देखते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। तो कंपनी का क्या बोलना है, ये जो आपको आग है वो 200 स्क्वायर मीटर के अंदर ही कन्फाइंड था। 200 स्क्वायर मीटर कितना होता है, एक 3 BHK फ्लैट इतना होता है, तो उतना बड़ा एरिया नहीं है। और कंपनी का जो कोसी कोतवाल एक्सटेंशन 2 वाला एरिया है, उसका ये 0.3% भी नहीं होता है, तो बहुत छोटा एरिया है एक्चुअली में। लेकिन यहाँ पे था क्या, अगर इंपॉर्टेंट चीज होंगे तो इट कैन बी डेंजरस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्टेन वॉल पैनल्स था एंड यूटिलिटी आइटम्स, तो छोटे मोटे चीज थे, कोई बड़े चीज नहीं थे यहाँ पे कंपनी के हिसाब से। तो एटलीस्ट कंपनी यही बोल रही है कि आपको कोई बड़ा चीज नहीं था। एंड फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया गया था, इंश्योरेंस को भी क्लेम कर
क्लेम कर दिया गया है। लेट्स सी कंपनी आगे क्या अपडेट देती है। कंपनी ने बोला कि नॉर्मल ऑपरेशंस वगैरह अगर यहाँ पे रेज्यूम हो गया है, तो मैं आपके साथ ये अपडेट शेयर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से उतना पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है, छोटा एरिया है, लेकिन स्टिल दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। मेरे हिसाब से आपको अच्छा खासा मेजर्स वगैरह लेना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ये सारी चीजें ना हो, और जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस मंगवाना पड़ेगा। एंड अगेन, ना साइन डीएलएम बाय सेल रिकमेंडेशन था, ना अल्पेक्स सोलर बाय सेल रिकमेंडेशन था। आई होप कि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना एंड बाय।